हेलो बच्चों, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्लियर? दोस्तों, सब लोग कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे बिल्कुल कुशल मंगल, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे प्रकार से बेटा आपकी पढ़ाई चल रही है। हम भी एकदम ठीक ठाक बेटा, सब शानदार, गजब। अलजेब्रा टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। शीट नंबर 1 हमने डन कर ली थी, जो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित शीट थी। इसके बाद बेटा अपन ने शीट नंबर 2 को पूरा सॉल्व कर लिया था। बिल्कुल ठीक मेरे भाई, हम एकदम बिल्कुल मजे में। जय श्री श्याम। स्क्वायर पर बेस सीरीज थी। और दोस्तों शीट नंबर 3 हमने ट्राई किया था सवाल। और दोस्तों ये वाली शीट अपनी क्यूब पर डिपेंड करने वाली शीट थी। 3 सवाल दोस्तों अपन ने पूरे कर लिए थे। क्या मुझे बताओ, आप लोग शीट नंबर 3 के सवाल कर पा रहे हो? आपको शीट नंबर 3 के बारे में आइडिया हो गया पूरा बढ़िया से? तेज गति में सवाल होने चाहिए, ऐसे धीमे धीमे करने की बात नहीं बनेगी। तो बेटा शीट नंबर 3 के आपने सारे सवाल कर लिए क्या? सारे टोटल कंप्लीट? चलो अच्छा, ऐसा बताओ, कल हमने क्लास में कहां तक कर लिए थे? कल हमने क्लास में कहां तक किए थे? 47 तक किए थे क्या? ये कल बच्चों हमने आखिर में सवाल क्लास में ये किया था, 2 सही 1/4 आंसर आया था ना इसका। ये वाली बात मुझे याद है, कल क्लास में हमने की थी। 2 सही 1/4 इसका आंसर आया था दोस्तों। और इस सवाल में आपको तरीका मैंने बताया था कि ये जो चीज आपको दी गई है, ये सॉर्ट आउट करनी है दोस्तों। x प्लस 1/x का मतलब है 3। तो यहां से आप ये बात समझ लेना कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मतलब डायरेक्ट लिखना सीखो बेटा। अब वो समय गया कि अपन इसे क्यूब करेंगे, -3 करेंगे, नहीं है बेटा। अब ये बातें समझ में आ जानी चाहिए बेटा। पूरे सवाल में अगर x से डिवाइड कर लूंगा तो ऊपर बनेगा x क्यूब बटा 1/x क्यूब बटे, इसमें x से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 1/x प्लस 5 बनेगा। ऊपर बनेगा 18, नीचे बनेगा 8, 9/4 दोस्तों। 2 सही 1/4 आंसर आ गया था। 47 नंबर तक के सवाल बताओ आप लोगों ने सारे कर लिए क्या? इतने सवाल आपको सारे समझ में आ गए क्या? बढ़िया बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें देख लेते हैं, कोई और सवाल भी अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों। कितना आसान सवाल है बताइए, इसका आंसर क्या आया? जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने खुद से किया ये सवाल, उनका आंसर क्या बना? 209 बना। बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो आपको दिख रहा है इस सवाल में, अगर मैं पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लूंगा, एक्स स्क्वायर से, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 6। और दोस्तों इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्यूब कर लूं, इसका क्यूब, तो 216 और 36 252 बनेगा क्या? नमस्कार भाई सूरज। अरे सॉरी, 216 क्या कर दिया, प्लस 6 दिया 18, 234 बनेगा बेटा। प्लस आएगा ना सूरज, जब इधर आपको माइनस दिया गया है तो उधर जाके प्लस करना पड़ेगा। आपने कहा जी हाँ। अब दोस्तों ये वाला डेटा देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है। अगर मैं ये चीज आपको बताऊं, देखो इसमें x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, -5 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा -1/x स्क्वायर और प्लस का 5 दोस्तों, यही बात लिखी गई है। तो 234 -30 प्लस 5, 209 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सेकंड सवाल 48 नंबर सवाल भी बड़ा आसान था। जितना आपको क्लास में अब तक बताया गया था ये उसी बात पर आधारित सवाल था दोस्तों। हमने चैप्टर को टुकड़ों में इस प्रकार डिवाइड कर दिया कि एक एक कैटेगरी के सवाल एक साथ कर दिए, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आप चीजों को कर पाएंगे बहुत आराम से दोस्तों। 49 नंबर हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कल, और वैसे आप समझ गए कि इसका उत्तर डी आएगा। लेकिन बालक कहता गुरुजी मुझे तो पूरा करना है। बेटा पूरा करने में टाइम जाएगा, पूरा क्यों करते हो? जब आपको ये बात पता है कि x प्लस 1/x अगर रूट के है, एक्स क्यूब प्लस 1 जो एक्स क्यूब बनेगा ना, k -3 करना पड़ेगा और रूट में k बनेगा दोस्तों। ये वाली बात बनती है, आपको ये बात पता है। चारों ऑप्शंस में से देखो यही एक डी ऑप्शन है जो इस फॉर्मेट में है। देखो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है आप देख लो, रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 + 2 √ 13, और रूट के बाहर लिखा हुआ है -1 + 2 √ 13। तो डिट्टो बेटा सेम कंसेप्ट है ये वाला। डायरेक्टली आपके सवाल का उत्तर डी आ गया। ये सवाल दोस्तों पेपर का पूछा हुआ सवाल है और आप इसको इतने फास्ट तरीके में कर सकते हो। लेकिन साहब जो बालक कह रहा है गुरुजी मुझे तो पूरा कंसेप्ट सीखना है, वैसे बता दो, तो बेटा वैसे भी आप कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। a की पावर 4 बराबर a की ये है 50।
अगर मैं दोनों तरफ दो दो जोड़ दूंगा, दो दो, तो ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा बेटा, रूट में 52 बनेगा, रूट में 52। 52 को अगर मैं लिखूंगा 4 गुना 13, ये बनेगा 2 रूट 13। क्या दोस्तों ये बात समझ पा रहे हैं? अब फिर से आप दोनों साइड में दो दो जोड़ दीजिए बेटा, फिर से दोनों साइड दो दो ऐड कर दीजिए, तो a प्लस ए पता है क्या बन जाएगा, a प्लस ए, ये रूट के अंदर बन जाएगा 2 रूट 13 प्लस 2। देखो भैया a प्लस ए का मान आ गया ना, और क्यूब ज्ञात करना है। अब तो डी बोल पाओगे आंसर? अरे बताओ 49 नंबर सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों, कितना बढ़िया सवाल है ना। देखो आप ना सवालों पे दिमाग लगाया करो हाथों हाथ, आप तुरंत इन बातों को ऑब्जर्व किया करो कि हमसे पूछा क्या है। आपको पूछा क्या है भैया, 8b³ प्लस 1/b³। आप जानते हैं क्या कि मुझे ये बात पता है कब मिलेगी, जब मेरे को इस चीज का मान मिलेगा, है ना दोस्तों। जब मेरे को इस चीज का मान मिलेगा तब मैं बताओ इस पे क्यूब करूंगा। नहीं साहब गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बटा में अगर 2 कर लोगे बेटा, बटा में अगर 2 कर लोगे फिर तो यहां भी 2 बन जाएगा। अगर बटा में 2 करोगे तो यहां भी 2 बन जाएगा, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। मेरे को पता है क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 2b प्लस 1/b। तो आप जरा गौर कीजिए, इस सवाल को जरा गौर से देखिए दोस्तों, आप जरा इस बात को समझें। अरे ये b बेटा, ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर एक्चुअली ये b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, पावर 2 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो आप मेरी बात समझो बेटा, आप मेरी बात समझो। मेरे को ना ये सवाल अगर मैं देखूं, क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या 2b का स्क्वायर है ये, प्लस ये 1b का स्क्वायर है, ऐसा है ना? बराबर दोस्तों 2 दिया हुआ है, बराबर दोस्तों 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अगर मैं अपना फॉर्मेट बनाऊं दोस्तों, इसका गुणा करूं 2 गुना 2b गुना 1/b, तो क्या बताओ इधर भी आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, दोनों साइड में 4 जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ दोस्तों, ये बन गया 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, और ये बन गया 6। तो 2b प्लस 1/b का जो मान है दोस्तों रूट में 6 बनेगा क्या? 2b प्लस 1/b का मान दोस्तों रूट में 6 बनेगा। आपने कहा जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला काम तो अपन कर ही पाएंगे। और दोस्तों अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, इसी चीज का क्यूब करना है, तो इसका क्यूब क्या बनेगा, 8b³ प्लस 1/b³ बराबर, इसका क्यूब बनेगा 6 रूट 6 माइनस 3 रूट 3 इंटू में 2 भी आएगा ना, ये वाला 2 गुणा में 2 भी आएगा ना ये, तो ये बन गया 6 रूट 6 माइनस 6 रूट 6। दोस्तों कट गया, उत्तर बनेगा 0। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट मेरी पहली क्लास से पढ़ा है, उनको ये बातें अब आसान लग रही होंगी। जो कोई बालक क्लास को आज ही ज्वाइन करे बेटा, उसको दिक्कत आएगी बेटा ये रूट 6 है। अरे यार ऐसा थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक को माइंड मत किया करो, ऐसा कई बार हो जाता है। आप सवाल की भावनाओं को समझो, सवाल का तरीका अंडरस्टैंड करो, इतनी बात पल्ले पड़नी चाहिए। चलो ये दोस्तों एक बढ़िया सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो पता है बेटा, हमें ना तरीके सवालों के सारे आते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, आपको चलना पड़ता है ऑप्शंस के हिसाब से, आपको चलना पड़ता है ऑप्शंस के हिसाब से। अब मेरे को जो उत्तर चाहिए ना, मेरे को जो उत्तर चाहिए, आप गौर कीजिए, मेरे को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए। ये चीज आपको ऑप्शंस बता रहे हैं कि हमें जो उत्तर ज्ञात करना है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की लैंग्वेज में आना चाहिए। ये चीज मेरे उत्तर में आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। पहले आप ये बताओ x का मतलब क्या है। x का मतलब है जी 11 माइनस 2 रूट 28/3। दोस्तों अगर मैं 1/x करूंगा, अब आपको सलीके में समझना है। देखो ये चीज समझो बेटा, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 28 गुना 4 होते हैं 112, डिफरेंस ऊपर 1 बन रहा है। तो अगर मैं इसका अपोजिट करूंगा तो 11 प्लस 2 रूट 28/3 बनना चाहिए क्या? एक बार मुझे बोलना बेटा, 1/x का मान ऐसा आना चाहिए क्या? ये ऊपर वाली संख्याएं इनको देख लो बेटा, 11 है 121 होता है, इसका स्क्वायर 112 बनता है, तो डिफरेंस 1 बनता है, तो मतलब बटा में 3 तो दोनों में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। x और 1/x का मान हमने ज्ञात कर लिया दोस्तों, x और 1/x का मान हमने ज्ञात कर लिया। कर पाओगे? अच्छा एक मुझे आसान सी बात और बता दो, x बटा 1/x कितना आएगा? x प्लस 1/x कितना आएगा दोस्तों? देखो अगर मैं अब लिखना मत, आप समझ लेना, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो एलसीएम तो 3 आएगा बेटा, एलसीएम 3 आएगा
तो ऊपर ये वाली बात बनेगी ना बेटा, बहुत बढ़िया, जो बच्चे डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं बेटा, गजब की बात है ये। ऊपर ये वाली बात बनेगी, आपको पेपर में लिखनी नहीं है, आपको तुरंत समझनी है कि ये चीज अपनी बनेगी 22/3। दोस्तों इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, 22/3 कहने में आपको x प्लस 1/x का मान सबको समझ में आया। और आप मुझे एक बात और बताना, x³ प्लस 1/x³, देखो यहां से समझना मेरी बात, गौर करना एक बार, पहले आप एक फॉर्मेट समझो। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दोस्तों x प्लस 1/x का मान अगर a है, अगर इसका मान a है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान जानते हैं क्या होगा? क्या आप जानते हैं क्या क्या होगा? अरे बोलो भाई, a³ माइनस 3a होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको x² प्लस 1/x² भी पता है क्या क्या होगा? कि ये पता है क्या होगा? a² माइनस 2, ये होगा क्या? ये बातें मैंने आपको साफ साफ बताई थी, इनके बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आप सबको बढ़िया से आता है, इनको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है उस पर चलते हैं। एग्जामिनर ने आपसे x प्लस 1/x पूछा है, प्लस x³ प्लस 1/x³ पूछा है क्या? हाँ सर, यही पूछा है। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ना इस चीज को a लिख रहा हूं, देखो मैंने इसका मान a मान रखा है, a, ठीक, प्लस a³ माइनस 3a, ऐसा ही है क्या? मेरे से आपने रिक्वायरमेंट क्या पूछी है? a प्लस a³ माइनस 3a। दोस्तों a³ माइनस 3a और ये है प्लस का a, क्या माइनस का 2a बच गया? क्या माइनस का 2a बच गया? दोस्तों इन दोनों में से अगर a कॉमन निकाल लिया जाए, अंदर क्या बचेगा? a² माइनस 2, a² माइनस 2। और प्यारे दोस्तों मेरा सवाल सॉल्व हो चुका है। a का मतलब होता है x प्लस 1/x, और इस चीज की वैल्यू कितनी है? 22/3। और बच्चों ये a² माइनस 2 को क्या मैं x² प्लस 1/x² कह सकता हूं क्या? आप कहोगे जी हाँ सर, ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने सवाल का उत्तर क्या आ गया? बी। ये सारा मैंने कार्यक्रम क्यों किया? क्योंकि मुझे x² प्लस 1/x² के फॉर्मेट में आंसर चाहिए था। अगर दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू पूछता, वैल्यू तो आप जनरेट कर ही पाते, लेकिन कई बार ये लैंग्वेज ऐसी बना देगा, तो ये वाली बात आपको समझनी है। दोस्तों सवाल नंबर 51 समझ में आया? ये क्वेश्चन बेटा क्लास के बाद में कम से कम 3-4 बार रिपीट करना इनको बढ़िया से, सारे सवाल खुद से ट्राई करना, तब देखना आप पेपर में आए हुए सारे सवाल कर पाओगे यकीनन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम समझे डिटेल में, तो इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, याद है? 52 नंबर सवाल आपने कर लिया होगा ना दोस्तों। इस सवाल को अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप y को पुट कर सकते हैं, या आप वो इक्वेशन बना सकते हो, अपना फॉर्मेट बना सकते हो। फैक्टर बेटा पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके आपके लिए कंफर्टेबल है। जो भी तुम्हें आसान लगे वो कर लेना भाई। आप फैक्टर भी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया। आप डायरेक्ट इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 110 आंसर आएगा बच्चों। 52 नंबर सवाल उम्मीद करता हूं सबका हो गया होगा ना। क्या ये सवाल भी एकदम सेम है क्या? 53 नंबर सवाल भी सब लोगों ने किया? बेटा ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना खुद से, ये जो सवाल आपने खुद से किया है ना बेटा, ये सारे बच्चे पेपर में नहीं कर पाते हैं। लोग बाग एग्जाम में ऐसे सवालों को छोड़कर आते हैं दोस्तों, लोग बाग पेपर में इन क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, लेकिन आप इन्हें कर पा रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मान लिया जाए कि सवाल कर लोगे, 144√5 आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है दोस्तों। x माइनस 11 को आप y मान सकते हो, y इसमें पुट करोगे तो भी सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर आप टुकड़े करोगे तो टुकड़े भी इजी होते हैं। ये एक लाइन में आप समझ जाओगे, 11 और 18 होता है 198, तो प्लस करना पड़ेगा 198 और प्लस 1 और करना पड़ेगा, बराबर 0 करना पड़ेगा, खत्म। अब ये बात समझ लो, एक ही लाइन में यहां से टुकड़े बनेंगे ना, एक तो बनेगा x माइनस 11, एक बनेगा x माइनस 18 बराबर बनेगा -1। ये x माइनस 11 को इधर ले जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो ये बनेगा x माइनस 11 माइनस 7 बराबर -1 बटे x माइनस 11, x माइनस 11 प्लस 1 बटे x माइनस 11 बराबर 7। अब दोस्तों यहां जो ये 7 लिखा है ना, ये जो 7 लिखा है ये प्लस की वैल्यू है। अगर मेरे को a³ माइनस 1 बटा a माइनस चाहिए ना, तो पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने का तरीका बच्चा बच्चा जानता है, मैंने बहुत डिटेल में आपको सिखाया है दोस्तों। ये बनेगा 49 माइनस 4, दोस्तों ये बनेगा 45 का मतलब 3√5 हो जाएगा, खत्म बात।
और आगे ये बात आपने सॉल्व कर ही ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9 135 144 144 √5। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि एक अर्थमेटिक के बैच के लिए तो दोस्तों प्लान फाइनल हो चुका है, अभी बस समय डिसाइड करना है। ये जो आपका मंडे आ रहा है सोमवार, तारीख 21 जून दिन सोमवार से बेटा आपके लिए मैं YouTube पर पहली बार ऐसा होगा, पहली बार YouTube पर ये होगा कि अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कंप्लीट लाइव लेकर आ रहा हूं YouTube पर। दोस्तों जैसे आपने प्लस की क्लास में पढ़ा ना, वो सारे टॉपिक टोटल कंटेंट विद PDF, सारा स्टडी मटेरियल एकदम निःशुल्क पूरी क्लास चलेगी बेटा। रोज मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा 1.5 से 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की क्लास रोज करवाऊंगा। एक चीज आपको दूंगा डिटेल में, सारी बातें आपको मिलेंगी बेटा। हमारे प्लस पर चलेगी बेटा, सारी क्लास चलेगी टोटल। और प्लस वालों आपके लिए जो कोर्स आएगा वो इससे भी अपडेटेड आएगा, मतलब मैंने और भी शीट्स को रिवाइज कर दिया, और भी बेटा शीट्स को नई डाल दिया है, कई सारी शीट्स मैंने बिल्कुल नई बना दी हैं। तो आपके लिए कंटेंट उससे एक कदम ऊपर ही चलेगा, कम नहीं चलेगा। आपके लिए कहानी इससे एक्स्ट्रा ही चलेगी बेटा, चिंता मत करो इस बात की। ये काफी टाइम से प्लान कर रहा है इस चीज को लेकर, लेकिन अभी मामला फाइनल हो गया आपका। मंडे से बेटा ये स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया से, आसानी से। टाइमिंग अभी कंफर्म करनी है, वो बेटा कंफर्म करेंगे सैटरडे तक, शनिवार तक ये कंफर्म करेंगे पूरी बातें। चैनल नेम सुमित गोयल। भैया प्लस पर बैच तब आएगा जब आपका ये बैच पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद आएगा एडवांस का बैच पूरा हो जाएगा उसके बाद। सुनो, अर्थमेटिक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं भैया यूट्यूब पर, फ्री क्लास। दोस्तों ये जो सवाल है ना, इसको मेरी बात समझा करो ध्यान से आप, कि आपको इस सवाल में क्या दिख रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब किसी सवाल में तुम्हारे पास इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, गौर कीजिएगा, इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, तो आप अपने किसी वेरिएबल को एज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू मान सकते हैं। दोस्तों इस सवाल में मेरे पास 2 इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल 3 है, x है, a है, b है, 3 वेरिएबल है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं a को ना एक पल के लिए 0 मान लेता हूं। देखो a को दोस्तों मैं 0 मान लेता हूं। a को 0 मानने से क्या होगा, आप गौर कीजिए, x माइनस a यानी x माइनस 0 का मतलब x, और ये x माइनस b बराबर 1 है ना। दोस्तों a को मैंने 0 पुट कर दिया तो b का मतलब 5 हो गया, b का मतलब 5 हो गया, और इसका मतलब क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब। ये वाली बात आपको पूछ रही है बेटा, -5 नहीं बनेगा इसका, बेटा गौर करना, ये 0 बनेगा, b उधर जाएगा तो b का मान 5 आएगा ना, माइनस b का मान -5 आएगा तो b का मतलब 5 बनेगा ना। दोस्तों क्या मुझे बताओ, मैं b की जगह 5 पुट कर दूं, b की जगह 5 पुट कर दूं? जी हाँ। इक्वेशन क्या बन गई देखो, x माइनस 5 बराबर 1 बटा x, और x प्लस 1 बटा x, दोस्तों x माइनस 1 बटा x कितना आ गया, 5। दोस्तों x माइनस 1 बटा x अगर 5 आएगा तो आप मुझे बताइए x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब का मतलब 140 आ गया क्या? बिल्कुल आपने a को 0 पुट करके सवाल ट्राई किया है दोस्तों, लेकिन आपने कहा सर मैं a को 0 पुट करना नहीं चाहता, तो क्या इस सवाल का कोई और भी तरीका है क्या, कोई और भी मेथड 0 है क्या? अरे बेटा कल्पना, b को 0 मान के तुम सवाल को टफ क्यों करते हो? मेरा 0 मानने का मोटिव ये था कि उससे ये वाली चीज बेटा 0 हो जाएगी, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, तो अपने को सवाल में इजी फॉर्मेट बन जाएगा। b को मान के क्या करेंगे बताओ, मानने वो चीज जिससे आपका सवाल इजी बन जाए। एक बार बताओ 0 मानने वाली बात समझ में आ गई, फिर मैं आपको इस सवाल का तरीका बताऊंगा कि अगर इस सवाल को हम लॉजिकल करते तो इसका मेथड क्या बनता। ये बात भी समझो बेटा कि इसको करने का और तरीका क्या है, इसको करने का मेथड क्या है। गजब का आदमी है यार, मैं आपको बता तो रहा हूं कि भैया। दोस्तों x माइनस a, x माइनस b, आप मुझे एक बात बताना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, तो मैं x माइनस b को क्या 1 बटा x माइनस 1 कह सकता हूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है, एक ही बात है। अच्छा ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये जो चीज दिख रही है बेटा, ये जो मेरे को चीज दिख रही है a माइनस b प्लस 5 बराबर 0, इसमें x की कमी है दोस्तों, इसमें x की कमी है। जरा गौर कीजिए, सवाल को प्यार से देखिए दोस्तों। मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं अपनी मर्जी से एक काम करता हूं ना आपके लिए इस सवाल में, देखो गौर किया करो, गौर किया करो। अपने को ना x माइनस a बनाना है, अपने को x माइनस a बनाना है और x माइनस b बनाना है।
कंसंट्रेट इस बात पे करो कि x माइनस ए बनाना है। दोस्तों एक बात सुनो, मैं पूरे सवाल को माइनस से गुणा कर रहा हूं, माइनस ए प्लस बी माइनस 5 बराबर 0। सही है क्या? अरे मैं चाहता हूं x माइनस ए बनाना, मेरा मन कर रहा है x माइनस ए बनाने का, इसलिए दोस्तों इसमें तुम एक काम करो, अब एक बार x जोड़ दो, x घटा दो। अगर मैं इस कहानी में, सुनो मेरी बात, x जोड़ूंगा और x घटा दूंगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। x जोड़ूंगा x घटाऊंगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपने कहा नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या बन गया, अब जरा गौर कीजिए, x माइनस ए, b माइनस एक्स था, इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस बी बराबर 5 बन गया दोस्तों। x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी बराबर 5 बन गया दोस्तों। ये x माइनस बी की जगह पर क्या 1 बटे x माइनस ए को लिख सकते हैं अपन? x माइनस बी की जगह पर 1 माइनस एक्स बटे ए लिख सकते हैं। क्या इसका मान 5 बन गया? और इसी का तो क्यूब पूछा गया था, 140 आंसर आ गया दोस्तों। इसी का तो पूछा गया था, 140 आंसर आ गया। फॉर्मेट में बात को समझना सीखो बेटा, फॉर्मेट में चीजों को उठापटक करना सीखो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पल्ले पड़ गई होगी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सवाल के डेटा को अपने हिसाब से एडजस्ट किया। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता की पूर्ति करने का कोशिश किया है, उसी आवश्यकता को पढ़ने का मन किया है। सुनो, अरे ये तो आसान सवाल आ गया है, ये तो एक आसान सवाल आ गया बीच में, ये तो कर लोगे ना बेटा? ये तो कर ही लिया होगा आपने, इसको तो मैं क्या बताऊं बेटा। हम ऐसे सवाल कई सारे पढ़ चुके हैं, तो अब ये सवाल करने का आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अरे ये क्या हुआ, एक सवाल बीच में कैसे रह गया? दोस्तों एक बार ना आप ये सवाल समझ लो, देखो सेम सवाल है, मैं इसको थोड़ा लिख नहीं पाया ठीक से, कोई बात नहीं। x माइनस ए का मतलब है 1 बटे x माइनस बी, या यूं कह लो कि x माइनस बी का मतलब है 1 बटे x माइनस ए। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज बार बार लिखनी नहीं है। अब आप मेरी बात समझा करो कि हमारी रिक्वायरमेंट है x माइनस ए की। दोस्तों मैं आपको ऐसा बोल दूं क्या, 3 बराबर माइनस ए प्लस बी है? दोस्तों बोलो 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 बोलो। आपने कहा जी हाँ सर, मेरे को x माइनस ए की रिक्वायरमेंट है, x माइनस ए की। तो इस साइड में x जोड़कर x घटा दूं, x जोड़कर x घटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए माइनस b माइनस x, सॉरी माइनस x माइनस b, x माइनस। दोस्तों इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं है। कैसे? देखो जब मैं ये सॉल्व करूंगा, माइनस का x बनेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, देखो माइनस का a बनेगा प्लस का b बनेगा, सेम बात है, मैंने कोई फर्क नहीं किया। लेकिन दोस्तों इससे मेरा काम इजी हो गया, इससे अपना मामला आसान बन गया। x माइनस 1 बटा x माइनस a, दोस्तों इस चीज का मान अगर 3 है तो 27 और 9 36 आपका आंसर बन जाएगा। सर ये सवाल इतने इजी होते हैं, पहले तो हमने ऐसे करे नहीं थे, हमने पता नहीं कैसे उठापटक करा, क्या किया क्या नहीं किया है। अरे बताओ कर पाओगे? रिप्लाई बड़ा कम करते हो आप लोग। क्या दोस्तों ये डिट्टो सवाल है, इसे भी कर पाएंगे? ये तो यार साफ साफ कह रहा है कि 343 में से 21 कम को 322 आंसर आएगा। अरे हो क्या जाएगा, हो गया होगा, 322 आंसर आएगा, 322 आंसर आएगा। इतनी बात तो समझ लो ना। ये चीज क्या है, ये a प्लस एक्स प्लस b माइनस एक्स है, इसका मान 7 है बस। b माइनस एक्स को मैं 1 बटा एक्स प्लस ए कह सकता हूं। तो इतना दोस्तों काम अगर आप करना जान जाओगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कौन रोक पाएगा। ये अगर 7 है तो क्यूब का मतलब 322 आ जाएगा। क्यूब करने वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। एकदम सेम सवाल है क्या? उत्तर कितना बेटा बताओ, 110 आएगा क्या? क्या आप लोगों का सवाल का उत्तर 110 आया बड़ी तेज गति में? अरे वाह, बालक कह रहे गुरुजी दुनिया भर में कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे हमने अभी अभी सवाल किए थे बेटा, ये सवाल भी वैसा ही है क्या? ऐसा है, एडवांस मैथ 100% बालक सीख जाए बेटा, ये नहीं होता, सबके बस की बात नहीं होती, कई कई बच्चे अटक जाते हैं, कोई इलाज नहीं है बेटा इस बात का। 36 आपके इस सवाल का उत्तर आएगा दोस्तों। बड़ी आसानी से आप ये बात याद कर सकते हैं, बड़ी इजीली आपने इस बात को कैप्चर कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट दोस्तों, गजब के कंसेप्ट चल रहे हैं आप लोगों के। हैं अरे इस सवाल की उठापटक कर लोगे ना, इस सवाल की उठापटक कर लोगे ना भैया?
और ये सवाल भी एकदम सेम है। बताओ क्या आंसर आया इसका? ये सवाल भी एकदम सेम है, 140 आंसर आया दोस्तों, बहुत बेहतर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये क्यूब वाला पार्ट पूरा हो गया दोस्तों। अलजेब्रा की 3 नंबर शीट हमने पूरी कर ली है बेटा। अलजेब्रा की 3 नंबर शीट अपन ने कंप्लीट कर ली है। हाँ बस बेटा मनीष कुमार गुप्ता, हमसे यही गलती हो गई बेटा कि पूरी शीट में लास्ट के 2 सवाल छोड़ दिए थे और बच्चे कह रहे गुरुजी यही बता दो। सही बात है। अबे यार नालायक, x प्लस 2 का मतलब तुमको दिया हुआ है, इसका मतलब a मान लो एक पल के लिए, a मान लो। तो आपसे पूछा क्या है? a क्यूब माइनस 1 बटा a क्यूब पूछा है क्या? बता दे भाई, ये पूछा है क्या? अगर मैं x प्लस 2 को a मान लेता हूं a, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं a इंटू a माइनस 3 बराबर 1? ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस 3 बराबर 1 बटा a, और a माइनस 1 बटा a का मतलब 3। अगर ये 3 है तो ये बनेगा 27 और 9 36। अब ये मत कहना कि 36 कैसे आया, अब ये मत कहना कि 36 कैसे आया। तो भाई मैंने मनीष कुमार गुप्ता जी एक 60 नंबर सवाल छोड़ दिया था बेटा, ये भी करवा दूं फिर? कल को तुम कह दोगे सर ये भी करवा दो, ये भी नहीं हो पाया हमसे, तो देख ले भाई, कल को कहीं मार्केट में आपत्ति करवा दे, कहीं बेइज्जती करवा दे कि सर हमने तो आपने सवाल पूरे करवाए नहीं। बीच बीच में सवाल छोड़ देते हैं, नॉट ए गुड एजुकेटर। दोस्तों ये आपकी शीट नंबर 3 का कंसेप्ट हो गया जी पूरा। दोस्तों मैंने आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन करवाए, बहुत बढ़िया से बताए दोस्तों। फिर मैंने आपको क्यूब वाले सवाल बताए और हमने ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस किए बच्चों। क्या आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब पर बेस आपको 150 सवाल करवाए हैं मैंने, 150 क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें स्क्वायर और क्यूब की बात की गई है, केवल स्क्वायर और घन की बात की गई है। मैंने पावर 4 5 6 7 इनको नहीं बताया, वो सब आगे बताऊंगा। अब दोस्तों हम अब आपको ना सवाल दे रहे हैं कंडीशनल। अब जो मैं आपको नियम सिखाने जा रहा हूं ये दोस्तों कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब क्या होते हैं? ये सवाल दोस्तों बड़े यूनिक बनते हैं और इनका एक फिक्स पैटर्न होता है, इनका एक फिक्स कंसेप्ट होता है। एग्जामिनर अपने पेपर में इन सवालों का बहुत 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 यूज करेगा। दोस्तों पहली बात मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि इफ x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 दिए, आपको अपने कई सवालों में यह चीज देखने को मिलेगी कि x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 है। दोस्तों इसके ना कई मतलब होंगे इस बात के, कई मीनिंग होंगे इस बात के। कैसे सुनो मेरी बात? अच्छा ये चीज तो अब मुझे बताने की नीड नहीं है, बच्चे को पता है कि अगर मैं ये चीज a है ना तो क्यूब करने के लिए मैं बार बार आपको ये बताऊं इतना मतलब की बात नहीं है। ये a क्यूब माइनस 3 होता है, ये बात सब जानते हैं, है ना? ठीक है। तो दोस्तों x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 है। अगर मैं इस चीज का क्यूब कर लेता हूं क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मतलब देखो a क्यूब होगा 3√3, माइनस करूंगा 3√3, क्या बताओ 0 बन जाएगा क्या? दोस्तों इस चीज का मतलब क्या बताओ 0 बन जाएगा क्या? तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मतलब 0 होता है। आ गई बात समझ में? दोस्तों इधर से अगर एलसीएम ले लिया जाए, इधर से एलसीएम, तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 और x की पावर 6 का मतलब -1 भी आ सकता है क्या? तो दोस्तों x की पावर 6 का मतलब -1 भी हो सकता है क्या? आपने कहा जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। दोस्तों x प्लस 1 बटा x का मतलब अगर √3 है, मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं, दोनों साइड का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस कितना 2 बराबर 3 बनेगा क्या? तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मतलब 1 आ गया दोस्तों, क्या 1 आ गया क्या? अरे बोलो। एक बात दोस्तों और समझ लो, x प्लस 1 बटा x का मतलब अगर √3 है, मैं दोनों साइड का अगर बेटा स्क्वायर कर लूं, दोनों साइड का स्क्वायर, तो 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर कितना 3 बन जाएगा। मैं दोनों साइड में से एक एक कम कर लेता हूं, दोनों साइड में से एक एक कम कर लेता हूं। तो आप मुझे बताओ इधर वाले केस में
दोस्तों क्या तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 बराबर 2। थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई? जितना मैंने आपको बताया हल्की फुल्की बात समझ में आई? चीजें वही हैं, उन्हीं का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, बेसिक फॉर्मूलेस का। दोस्तों मैं आपको देखो ये बातें कुछ बता रहा हूं कि वो आपको क्या क्या लिखकर दे सकता है। एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर √3 लिखकर दे दे, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर 0 लिखकर दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मतलब 1 लिखकर दे दे, एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1, इन सब का दोस्तों अर्थ आपको 2 लिखकर दे दे, तो इन बातों का एक ही कंक्लूजन है, इन बातों का एक ही मतलब निकलता है। और मतलब क्या निकलता है कि x की पावर 6 का मतलब -1 है, या x की पावर 6 प्लस 1 का मतलब 0 है, या x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 का मतलब 0 है। दोस्तों इसका मतलब पावर में अगर 6 का डिफरेंस आएगा ना तो उसका योग 0 बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 204 प्लस x की पावर 198 का मान कितना बनेगा, आप 0 बोलिएगा। जितने आपके सामने गीत गाए हैं मैंने अब तक, आपको ये बातें मैंने बेटा एक एक बात लिखकर बताइए, समझ में आई? आप अपनी कॉपी में ऐसा लिखिएगा, आप अपनी कॉपी में ऐसा लिखिएगा कि ये एक नया कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब है x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 है, x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 है। तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि इस चीज के मेरे लिए मायने कितने हैं। इसको एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे लिखकर दे देगा तो कोई हर्ज ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप समझ लोगे। वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कोई अलग टाइप में लिख सकता है, तो जो जो टाइप लिखेगा वो मैं बता रहा हूं कि ये चीज तुम्हें किस किस एंगल में लिखकर दी जा सकती है। तो वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये 4 प्रकार के लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा। ये चारों प्रकार की लैंग्वेज का दोस्तों रिजल्ट एक है, इन चारों का मतलब एक है, इन चारों का मतलब दोस्तों एक है। x की पावर 6 प्लस 1 का मतलब 0, या x की पावर 6 का मतलब -1। ये बात मैंने कई बार रिपीट कर दी, समझ में आ गया? अभी मैं आपको स्टार्टिंग अपने सवाल दोस्तों बड़े तरीके में डिजाइन किए हैं। आपके ये अलजबरा के कोर्स के कारण हमसे हमारे घर वाले बड़े रुष्ट होते हैं कि आप दिन भर बच्चों के लिए काम ही करते रहते हो, आपको तो रीजनिंग पढ़ाने के लिए हो, रीजनिंग के लिए आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ते, अब इतना टाइम क्यों खर्च करते हो? हमें सोच रहे हैं कि यार टाइम जब है तो उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया जाए, सही तरीके में यूटिलाइज किया जाए। तो बेटा मैं, आप यकीन मानेंगे, रोज रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक बेटा सारी किताबें जितनी मार्केट में प्रचलित हैं सबको बेटा एक साथ रखकर, सबको कंक्लूज करके, सब में से एक एक कैटेगरी के क्वेश्चन निकालकर उनको टाइप करके बेटा खुद से पीपीटी बनाता हूं आपके लिए, ताकि सारे बालक सारे कंसेप्ट सीख पाए, सब बच्चों को ये बातें बढ़िया समझ में आए। दोस्तों प्रैक्टिस चलती है डेली अपनी। सुनो बेटा, कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखिएगा, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल देखिएगा। मतलब बेटा देखो, अगर मैं ये टॉपिक आपको अपने हिसाब से करवाऊं ना तो 6-7 घंटे में पूरा करवा देता हूं, कुछ है ही नहीं यार, फटाफट करा काम खत्म, फटाफट किया काम खत्म। लेकिन मैं उन बच्चों के एंगल से पढ़ाना चाहता हूं जिनको मैथ समझ में नहीं आती, जिनको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत होती है ना, हम उनके एंगल से ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बस इसीलिए थोड़ा प्रयास ज्यादा करते हैं। तो सवाल नंबर 1 दोस्तों, चुटकी में मेरे को आपसे उत्तर चाहिए बिना पेन का यूज किए। अगर ये वाली चीज कहीं आपको दिख जाए, और देखो इनमें अंतर 6 का है, ये 0 होगा, इनका मतलब भी 0 होगा दोस्तों, आपके सवाल का उत्तर 0 बनेगा। आपको ये चीज समझनी है कि x का मतलब 6, इसकी वैल्यू -1 है। x की पावर 6 का प्लस 1 का मतलब भी 0 होता है। ये दोनों में से आप किसी भी भाव को यूज कर लीजिए, कंसेप्ट एक ही है, मतलब एक ही है। तो जो शीट नंबर 4 मैंने बनाई है ना, वो ऐसे ही कंडीशनल क्वेश्चन किए हैं जिसपे अलग अलग प्रकार की कंडीशंस बनती हैं। देखो सवाल नहीं करना दोस्तों, इन्होंने इधर स्क्वायर करके 3 लिख दिया। अरे कहने का मतलब तो बाबूजी यही है ना, √3 कहना चाह रहे हो, कहने का मतलब तो √3 ही कहना चाह रहे हो ना। आप मुझे बताओ दोस्तों, इन दोनों का मतलब कितना, 0 बन जाएगा क्या? आपने कहा जी हाँ। दोस्तों इन दोनों का मतलब भी क्या बताओ, 0 बन जाएगा क्या? आपने कहा जी हाँ। सर आपने बताया बीच में 3 संख्याएं बच गई, अब क्या करूं? ये तो 6 के डिफरेंस में नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप एक बात बताओ, मैं x की पावर 54 को x की पावर 6 की पावर 9 लिख लूं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखना मत, माइंड में करना दोस्तों।
36 को मैं x की पावर 6 की पावर 6 कर लूं, 24 को x की पावर 6 की पावर 4 कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर पाएंगे बड़े प्यार से। x की पावर 6 का मान बच्चा बच्चा जानता है -1 होगा, -1 की पावर 9 करनी है दोस्तों, -1 की पावर 6 करनी है, -1 की पावर 4 करनी है, ये बनेगा -1 प्लस 1 प्लस 1। दोस्तों आपके सवाल का उत्तर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या बताइए, समझ में आया क्या? आपको ये बात माइंड में फिट कर लेनी है कि x प्लस 1 बटा x का मतलब अगर √3 है, x की पावर 6 का मतलब -1 होगा, x की पावर 6 का मतलब -1 होगा। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए या 6 का डिफरेंस देख लीजिए, बात तो एक ही है। जैसे सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ये चीज भी वही है ना बेटा, ये चीज भी वही है ना, x² प्लस 1 बटा x² का मतलब 1 लिखा है, इसका मतलब भी 1 बटा x का मतलब √3 है। और दोस्तों ये है ना, तो आप समझिए ये दोनों मिलाकर 0 बन जाएंगे दोस्तों, ये दोनों मिलाकर 0 बन जाएंगे, ये दोनों मिलाकर 0 बन जाएंगे, ये दोनों मिलाकर 0 बन जाएंगे। आपको सवाल पूरा नहीं करना। ये सवाल देखने में ऐसे बड़े बड़े लग सकते हैं, ये सवाल देखने में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं कि ये तो कुछ करना ही नहीं है। सवाल देखा, उत्तर आ गया। लोकेश भाटी, अगर तुम बेटा मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना बेटा, मेरे साथ साथ समझोगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। और मेरे को लगता है कि आप सीखने के मूड में नहीं, सिखाने के मूड में आए हो। सीखने से कम आपका सिखाने का मन कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 0 है और इनका जो 0 बनेगा, दैट्स ऑल। अब कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये संख्या बहुत बड़ी लिख देगा, कितनी भी बड़ी लिख दे क्या फर्क पड़ता है। देखो ये वाली बात करते, तो आप चिंता मत करो। 306 और 300 का मतलब 0 है, 206 200 का मतलब 0 है, 106 और 100 का मतलब 0 है, 47 41 का मतलब 0 है, 21 15 का मतलब 0 है, इसका मतलब भी 0 है। उत्तर 1 बनेगा। कंसेप्ट पे गौर कर लीजिएगा, मैं आपको नियम क्या बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चंस कई सारे बताऊंगा। अभी जो अपना नियम चल रहा है वो चल रहा है x प्लस 1 बटा x का मतलब अगर √3 है तो क्या किया जाए, ये कहानी आपको समझाई जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि अर्थमेटिक से भी इजी एडवांस होती है? क्या आपको नहीं लगता कि अर्थमेटिक से इजी एडवांस होती है? दोस्तों ये देखो, ये कहानी भी ऐसी है ना, आपको बस ये लाइन देखनी आनी चाहिए, आपको इस लाइन का भाव समझ में आना चाहिए कि x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 है। x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 है। दोस्तों आपने कहा सर हम 14 को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो मेरी बात समझो, मेरे को इस सवाल में ना x की पावर 6 पर ही चलना है दोस्तों, x की पावर 6 पर ही चलना है, x की पावर 6 पर ही ध्यान देना है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, x की पावर 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई में x² प्लस 1 बटे x की पावर 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई में x²। बेटा समझ में है आपको? 12 और 2 14, 12 और 14 बात बन रही है? आपने कहा जी हाँ बात बन रही है। लेकिन दोस्तों यहां एक समझने वाली बात है, ये जो इतना मामला है इसकी वैल्यू 1 बनेगी क्या, और इसकी वैल्यू भी 1 बनेगी क्या? आपने कहा जी हाँ। तो कुल मिलाकर मैंने आपसे x² प्लस 1 बटा x² का मान पूछा है दोस्तों, और कितना, ये 1 बनेगा क्या? ये पावर अगर बड़ी बड़ी बनती है, इन पावर को बड़े से छोटा करना आना चाहिए, इन पावर को बड़े से छोटा करना आना चाहिए। आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, उनमें देखो आपको अलग अलग प्रकार में लिख कर दिया है ताकि आप भावनाओं को समझ लें। अब देखो ये 15 है, 15 दोस्तों 15 का मतलब आप समझ लोगे ना, 12 और 3 15, कुल मिलाकर ये x³ प्लस 1 बटा x³ है, यही तो पूछा। और दोस्तों इसका मतलब तो 0 होता है। अल ये क्या सर, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, पेपर में ऐसे सवाल बनते हैं दोस्तों। अगर आप इनको कर पा रहे हो तो एग्जाम में भी कर पाओगे, इनको नहीं कर पा रहे भाई तो फिर तो बात ही खत्म। कैलाश दुग्गल तो बड़ा अजीब आदमी है यार, इसका यूज क्यों नहीं है यार? इसको देखकर ही तो समझ में आया, इसको देखकर ही तो समझ में आया कि x प्लस 1 बटा x का मतलब √3 है। यही चीज तो लिख कर दी गई है।
आपने एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जीरो कैसे मान लिया? अरे जीरो ऐसा मान लिया कि ये चीज अगर √3 है तभी तो x³ प्लस 1/x³ जीरो बनेगा है। ये तो सारा खेल इसी पर तो है। बताओ भाई कहता जी स्टार्टिंग वाली बात का कोई यूज नहीं है। यूज क्यों नहीं है? आज दुग्गल साहब क्या बने हुए हैं? आज दुग्गल साहब क्या बने हुए हैं? बुलक्कड़। दुग्गल साहब कुछ नया नया बनते हैं, रोज कुछ नया काम करते हैं दुग्गल साहब। x की पावर 3 प्लस 1 बराबर 0 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। सुनो बेटा भाई, अगर तुम्हें x³ प्लस 1/x³ 0 बता रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब है x प्लस 1/x का मान √3 रहा होगा। बोलो रहा होगा ना? अरे बोलो दोस्तों, अगर ये ऐसा है तो x² प्लस 1/x² का मान 3 में से 2 गया 1 रहा होगा, और x की पावर 4/x की पावर 4 का मतलब दोस्तों -1 रहा होगा। मुस्कुराइए, आप सवाल कर पा रहे हैं। पावर 17 पावर में कैसे जाएं सर? अरे इस पावर 17 को समझने की बात है। मैं पावर 18 बटे ये और प्लस x/x की पावर 18 बोल दूं, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है? आप मुझे ये बताओ, मैंने पावर 18 क्यों लिखा? मैंने पावर 16 नहीं करा, 18 क्यों करा? क्योंकि मैं 6 के मल्टीपल में जाना चाहता हूं। मेरे को x की पावर 6 का मान पता है ना, तो मैं 6 के मल्टीपल में जाना चाहता हूं। दोस्तों -1 की पावर 3 करोगे तो -1/x बनेगा, और दोस्तों ये माइनस का x बनेगा ना, माइनस बनेगा बच्चों, माइनस। वेरी गुड, माइनस कॉमन ले लीजिए। अरे भैया खुश हो जाओ, मन में लड्डू फूटेगा, उत्तर -√3 बन जाएगा। अरे भाई गजब गजब गजब, परिकल्पना भी नहीं कर सकते बालक इन सवालों को इससे इजी करने की जितना इजी मैं आपको बता रहा हूं। बेटा 40% से ज्यादा अलजेब्रा पढ़ चुके हैं आप। जब ये टाइप अपना पूरा हो जाएगा x प्लस 1/x वाला, तो 50% अलजेब्रा मान सकते हैं, तो 50% आप पूरा कर लेंगे। क्या बात है बच्चों, 48 आपने कर भी लिया। उत्तर सी आएगा कि डी आएगा? भैया सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना, इस बार सी आएगा। अरे इस बार माइनस थोड़ी बनेगा रे। अरे यार तुम इस बार माइनस काहे बना रहे हो डी वाले नालायको? तुम्हें पावर दिख रही है 47, तो आप लिखोगे x की पावर 48/x प्लस x/x की पावर 48। दोस्तों 48 का मतलब होता है 6 की पावर 8, और -1 की पावर अगर 8 बार करूंगा तो पॉजिटिव आएगा ना बच्चों, पॉजिटिव आएगा ना। 8 प्लस x बनेगा √3 आंसर बनेगा। गलती मत करो भैया, इवन और ऑड के बारे में ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में तुम्हें? ये जो मैं आपको कहानी सिखा रहा हूं ना x प्लस 1/x वाली, इस पर प्री में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मेंस में बेटा 2 से 3 सवाल इस टाइप के आएंगे ही आएंगे। x प्लस 1/x के मैं आपको टोटल 250 के आसपास सवाल करवाऊंगा। अभी 150 सवाल कर चुके हैं, 50 की शीट में 250 की एक शीट और आएगी, इसमें मैं आपको पावर 2 3 4 करना, सॉरी पावर 4 5 6 7 8 करना सिखाऊंगा। आ जाओ दोस्तों, अब ये थोड़ी कहानी देखो अलग है, हालांकि मैं इस सवाल को तुम्हें आगे और बताऊंगा। यहां से आ जाओ, ये सवाल नंबर 10 तक बात क्लियर है बेटा? सवाल नंबर 10 तक सारी कहानी क्लियर है? किसी बच्चे को इस बात में कोई डाउट तो नहीं होगा भैया? डाउट कैसे रह जाएगा, डाउट कैसे रह जाएगा भैया? दोस्तों ये एक नया कंसेप्ट है, अब जरा गौर कीजिए। मैं आज आपके लिए जितने भी सवाल लेके आया हूं ना, वो सारे बड़े फिक्स सवाल है। अभी तक आपने एक नियम पढ़ लिया, कौन सा? x प्लस 1/x का मतलब अगर √3 होता है ना, तो x की पावर 6 का मतलब -1 होता है। ठीक है दोस्तों, एक अपना नियम। ज्योति कुमारी बेटा आपका डाउट मैं सॉल्व नहीं कर पाता, सॉरी बेटा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर कभी x प्लस 1/x का मतलब 2 है, अगर कभी x प्लस 1/x का मतलब 2 है, x प्लस 1/x का मतलब 2 है, बड़ी दुख वाली बात है। 10 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं एक फॉर्मेट पे, 10 सवाल बता चुके हैं, और ये कहते हैं सर बना कैसे, समझ में नहीं आया। बताओ, पूरा फॉर्मूला आपको लिख के बताया दोस्तों, डेरिवेटिव करके बताया था। दोस्तों एक बात मुझे बताना, इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस है, आपको ये समझ में आ रहा है क्या देखते ही कि इसमें यार x का मान 1 होना चाहिए? कि यार देखो इधर 1 रखूंगा, इधर 1 रखूंगा तो 2 बनेगा। इससे आसान भला क्या संभव है?
लेकिन आपने कहा सर ये साबित करके बता दो। देखो आप साबित भी कर सकते हो दोस्तों। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x बनेगा। 2x को इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। दोस्तों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। x कॉमन लोगे अंदर बनेगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लोगे अंदर बनेगा x माइनस 1। दोस्तों x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो यकीनन x का मतलब 1 आएगा। बोलो हाँ। हालांकि ये तो मैंने आपको प्रूव करके बताया है, साबित करके बताया दोस्तों, लेकिन एक दुनिया में कॉमन सेंस नाम की चीज भी होती है। उससे आपको देखकर ये समझ में तो आ जाएगा कि यार अगर x और 1 बटा x का मान 2 है ना तो यकीनन इसका मान 1 बनना चाहिए। अरे यकीनन इसका मान 1 ही तो बनना चाहिए, तभी तो बेटा 1 और 1 2 बन सकता है, और कोई इलाज ही नहीं है। x का मान कुछ और संभव ही नहीं है, 1 ही रखना पड़ेगा। जी हाँ, x प्लस 1 बटा x का मतलब अगर माइनस 2 होता। अब मैं समझ रहा हूं बेटा आपको ये डेरिवेटिव करने की नीड नहीं है, आप समझ जाओगे कि x की वैल्यू इस सवाल में -1 माननी पड़ेगी। इस सवाल में x की वैल्यू -1 माननी पड़ेगी। दोस्तों मैंने आपको मुद्दे की बातें 2 बताई हैं, आपको ये समझनी है कि अगर x प्लस 1 बटा x का मान 2 है तो x की वैल्यू को 1 लिखना पड़ेगा। x माइनस 1 बटा x प्लस 1 बटा x का मतलब 2 है, -2 है, -2, तो x का मतलब -1 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या ये दोनों बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या ये बातें सब लोगों को पल्ले पड़ गई? क्या ज्योति कुमारी जी आपको समझ में नहीं आया होगा ना? ये अभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आधे घंटे बाद, जब मैं नया टाइप शुरू करूंगा ना तब बोलेंगे कि सर x का मान 1 कैसे आया था, समझ नहीं आया। सुनो, आपको सवाल में ये बताया दोस्तों कितना आसान है। देखो a प्लस 1 बटा a का मतलब -2 दिया है क्या? a प्लस 1 बटा a का मतलब -2 दिया है ना, 1 2 को उधर ले गया, माइनस में हो गया, तो कुल मिलाकर दोस्तों a का मतलब आना चाहिए -1। अरे रुक जा, धीरज रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, रुक जा, शांति कर ले 1 मिनट। a का मतलब -1 आएगा। हाँ, यहां दोस्तों मैं एक बात बताऊं, -1 की पावर अगर 37 करूंगा और -1 की पावर 100 करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर से भी -1 बनेगा, इधर से भी -1 बनेगा, माइनस का 2 आंसर आएगा। सवाल पढ़ते नहीं है, उत्तर देने लग जाएंगे, पहले ए आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। पहले सवाल को तो पढ़ ले यार। यही तो समस्या आती है कि मैं जितना बेसिक से करवाना चाहता हूं, बालक अपने आप को उतना धुआंधार समझते हैं और फिर सवाल कर नहीं पाते, फिर बड़ा जी दुखता है हमारा। फिर बड़ा मन दुखता है कि भैया हम पागलों की तरह इतनी मेहनत करते हैं और रिजल्ट उसका 0 है। आखिर में नालायकों को करने तो अपने मन की होती है, तो फिर क्या फायदा इतने एफर्ट्स करने का? मतलब फिर क्या मतलब ये सब करने का? सबर तेरे में है नहीं धीरज, सबर तेरे में है नहीं, कहानी तेरी खत्म भाई। ये चीज अगर मैं समझूं, ये चीज अगर मैं एक पल के लिए गौर करूं, तो आप एक नजर देखो बेटा, ये x है और ये 1/x है क्या? मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे तो हैं। 3x/5, 5/3x का मान 2 है। दोस्तों आप ये समझ लोगे क्या कि ये वाली चीज 1 के बराबर आनी चाहिए, और ये वाली चीज अगर 1 आनी चाहिए तो x का मान 5/3 आना चाहिए क्या? x का मान दोस्तों अगर 5/3 आएगा तो देखो 9 गुणा 5/3, 15 और 16 उत्तर बन जाएगा 31। कोई सवाल तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये मैं आपको सेकंड नियम पढ़ा रहा हूं, जब x प्लस 1/x का मान 2 हो या -2 हो। पहले मैं आपको √3 वाले सवाल करवा चुका हूं, अब 2 और -2 के सवाल चल रहे हैं। हम कई सारे सवाल चल रहे हैं बेटा। जितने बच्चे क्लास में लाइव हैं एक बार कमेंट करना, हेलो लिखकर। जितने भी बालक लाइव है टोटल साथ कमेंट करना। मैं सबके नाम पढ़ना चाह रहा हूं, कितने बालक इस समय क्लास में हैं, एक बार ही कमेंट कीजिएगा। विवान, उज्जवल, नेहा, साकेत, सूरज, रानी, राहुल, भूमिका, चाचा चंपकलाल, दिमाग से पैदल आदमी है, बताओ ये। चित्रांश, अरविंद, मुस्कान, शुभम, प्रियांश, ऋतु, अदिति, सुनीता, मोनू, पवन, नितांशु, पूजा, वेदिका, धीरज, शिवांश, नीरज, रीना, कैलाश, सोनाक्षी, साहिल, अर्पित, गीतांजलि, स्नेहा,
श्वेता, हर्षिता, कल्पना, कौशव, मंडल, स्मृति, तनु, आयाश, अभिषेक, भूमिका, स्काई, तनु, राजदीप, इशिता, ज्योति, निशांत, राकेश, ज्योत्सना। मतलब बालक तो क्लास में भैया 350 के पार है, लेकिन कमेंट वैसे बहुत कम लोग करते हैं। रेगुलर क्वेश्चंस पे कमेंट आपके बहुत कम करते हैं, लेकिन 350-400 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भैया कमेंट काहे नहीं किया करते डेली आप? हाँ, सब डार्क हॉर्स ही है भैया, सब बिल्कुल छुपे छुपे पढ़ते हैं। 3x का और 1/3x का मतलब 2 है दोस्तों। इसका मतलब 3x का मतलब 1 होगा, x का मतलब 1/3 होगा। 3 दूनी 6, 7 को तो 9 आंसर बन जाएगा। बताओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कमेंट ऑफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ते ध्यान से रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन कंसेप्ट पे डाउट भी नहीं आएगा। तो थोड़ी सी दोस्तों बात को समझना, उत्तर प्लीज मत बोलिएगा। 3x प्लस 1/3x प्लस 7 का मतलब -5 है दोस्तों। ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल आनी चाहिए। क्या मैं दोनों तरफ 7 जोड़ लूं क्या? अरे भैया बन गई बात, बन गई बात। इतना दिमाग लगाना आएगा तो मतलब तुमसे कंपटीशन कौन कर पाएगा इस दुनिया में दोस्तों। ये आपका बन गया। तो इसका मतलब 3x प्लस 7 का मतलब 1 आएगा दोस्तों। x का मतलब आएगा माइनस का, क्या कर दिया, x का मतलब कितना आएगा? माइनस का 7/3। नहीं यार, क्या कर दिया, सॉरी, ओह, माइनस का 6। x का मतलब आ गया दोस्तों माइनस का 2, x इज -2। तो -2 का मतलब माइनस का 8 और माइनस का 5 माइनस का 13 बनेगा। माइनस का 8 और माइनस का 5 माइनस का 13 बनेगा दोस्तों। डी आपके इस सवाल का उत्तर था। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मेरा आपको सिखाने का टारगेट ये है कि x प्लस 1/x का मतलब अगर 2 है दोस्तों, इस सवाल में आप मुझे बताओ 4x का मतलब -1, x का मतलब माइनस का 1/4, -1/4 रखूंगा, -4 + 5 उत्तर 1 बन जाएगा। भैया मुस्कुराइए, 15 सवाल कर चुके हैं। एक ही थीम पर मैंने बेटा कई कई सवाल इसीलिए ऐड किए हैं कि आप लोग उन पर समझ पाएं, आप कंसेप्चुअल बातों को अंडरस्टैंड कर पाएं। क्या बताओ बच्चों, दोनों तरफ 2-2 घटा लोगे ना, दोनों साइड में 4-4 माइनस करोगे, 4-4 माइनस, तो -2 बनेगा। हो जाएगा आंसर आपका ये सवाल में? बताओ, बच्चों ने आंसर याद भी कर लिया, कह रहे जी 22 आएगा, बहुत बढ़िया। इतनी तेज तो भैया कोई कर नहीं पाता बालक। जो बालक 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी इतनी तेज नहीं कर पाता। x प्लस 1/x का मान 2 है दोस्तों। x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। 1 और 1 2, 1 और 1 2, उत्तर बनेगा 4। 1 और 1 2, 1 और 1 2, उत्तर 4 बनेगा। अनअकैडमी पर पढ़ाना मैथ्स मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन वैसे पहले पढ़ाता रहा हूं भाई। दोनों साइड में 3-3 कम करूंगा दोस्तों, दोनों साइड में 3-3 कम करूंगा, 2 बन जाएगा। m-3 का दोस्तों मान हो गया 1 दोस्तों। m का मतलब बनेगा 4। 4 में से 3 कम किया, 1 + 1 उत्तर बनेगा 2। डोगल साहब क्या करना चाहते हो भैया? इसी साल स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने का कारण था बच्चों, पता है क्या? लॉकडाउन। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता, ये कोविड की कहानी नहीं आई होती बेटा, तो मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि मैं कभी ये मैथ स्टार्ट नहीं करता। ये मैथ स्टार्ट हो जाती, मैथ स्टार्ट बेटा हमने इसीलिए की थी कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस बेटा बंद थी। ऑफलाइन क्लास बंद हो गई थी तो हमें कुछ काम नहीं था, तो हम खाली बैठे घर पे क्या करते, तो मैंने अपने मैथ्स की क्लास को स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों का थोड़ा फायदा हो जाएगा और सारी कहानी चलती रहती है बेटा। क्या लगता है भैया, अगर हम मैथ्स का कंप्लीट बैच फिर से दोबारा स्टार्ट करें, पूरी अर्थमेटिक और एडवांस का, तो अधिकतम बच्चे पढ़ पाएंगे? ठीक है दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ये सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, ये a-4 दोनों साइड में चाहिए। देखो आप ये समझा करो कि अपने को सवाल का फॉर्मेट बनाना है बेटा। फॉर्मेट में देखो ये a-4 है ना, इधर भी a-4 चाहिए। और जब तुम इतनी बात क्रिएट करने लग जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। दो इसका दोस्तों मतलब हो गया a-4 का मतलब a का मतलब 5 आएगा क्या? 5
5 में से 3 गए 2, 2 की पावर 7 प्लस 5 में से 7 घटाओगे माइनस का 2, माइनस 2 की पावर 3 माइनस का 8। बेटा 2 की पावर 7 कितना हो गया? 2 की पावर 1 का मतलब 2 स्क्वायर पे 4, पावर 3 पे 8, 4 पे 16, 5 पे 32, 6 पे 64, 128। भाई कह रहा है कि रीजनिंग से भी ऊपर पढ़ाते हो मैथ्स। ऐसा तो नहीं है यार भाई, रीजनिंग भी ठीक ठाक करवा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। 127 सही 7/8, 127 सही 7/8। दोस्तों ये माइनस वाला सवाल है, देखिए चिंता मत कीजिए, माइनस वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। x का मतलब -1 पुट करना है। दोस्तों एक मेरी बात समझना, -1 की पावर कितनी है? 2n+1। 2n+1 का मतलब क्या है? 2n+1 का मतलब क्या है कि देखो ये ऑड बनेगा, ऑड नंबर, प्लस 1/-1 की पावर बताओ इवन है क्या? 2n+4 का मतलब, तो -1 और +1 का मतलब 0 आंसर आएगा दोस्तों। लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको चाहिए। सारे बेटा जितनी मैं शीट्स आपको दूंगा ना, उन शीट का कलेक्शन अपने पास रखना और समय मिलने पर बार बार शीट्स को रिपीट करते रहिएगा। x + 5 प्लस 1/x + 5 -2 है दोस्तों। x + 5 का मतलब -1 है, तो x का मतलब 6 बनना चाहिए क्या? -6। x का मतलब -6 बनना चाहिए क्या दोस्तों? -6 + 5 करूंगा -1 बनेगा, और -1 की पावर 19 का मतलब -1, माइनस -6 + 7 1 की पावर 28 का मतलब 1, उत्तर बनेगा -2। जीरो करने वालों तुम गलत काम करते हो, जीरो काम करने वाले तुम सवाल को पढ़ते नहीं हो। पावर का जरूर ध्यान रखिए, इवन है या ऑड, पावर को जरूर समझिए भाई, पावर को समझे बिना काम नहीं कर पाओ। दोस्तों ये ऐसा ही सवाल है क्या? देखो चिंता मत करो, सवाल वही है। 3x + 1/3x का मतलब -2 है। 3x का मतलब दोस्तों -1 बनेगा, x का मतलब -1/3 बनेगा। दोस्तों ये x रखूंगा, देखो 243 गुणा -1/3 की पावर 7 है, प्लस 1/81 गुणा 1/9 बनेगा। बोलो भैया, आप कहोगे जी हाँ सर। बेटा एक बात समझो, 243 का मतलब क्या होता है? 243 का मतलब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 से कटेगा 2 बार, ये बनेगा माइनस का 1/9, यहां से आएगा प्लस का 1/9, ये पूरी कहानी कट जाएगी, उत्तर 0 बन जाएगा। जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, x + 1/x का मतलब 2, x - 1/x का x + 1/x का मतलब -2, तो आपको ये मान x का 1 और -1 पुट करना है, खत्म बात, सवाल इजी बन जाएगा। दोस्तों इसमें उत्तर कितना बनेगा? 125 माइनस का बनेगा ना ये। इस शीट के 50 क्वेश्चन है और 50 में से 23 तो आपने कर भी लिए। अच्छा वाह भाई वाह राहुल, ये तो आपने नई ट्रिक बना दी। अलजेब्रा में ज्यादा क्वेश्चंस के उत्तर 0 और 1 आते हैं, मतलब भैया ये सब पढ़ना अपना बेकार है ना। जिस सवाल पे मन किया 0 कर देंगे, जिस सवाल पे मन किया 1 कर देंगे। सुनो, ये कहानी तुम्हें क्या बता रही है, गौर कीजिए। ये कहानी तुम्हें कह रही है x + 1/x प्लस y + 1/y का दोस्तों मतलब है 0। x + 1/x हमें किसी टीचर ने बताया था, भला हो उस टीचर का जिसने आपको इतनी बढ़िया ट्रिक दे दी, बेटा भगवान भला करे। दोस्तों आप ये बात समझ रहे हो कि इन दोनों चीजों का जोड़ करने पर 0 बनता है और गुणा करने पर -4 बन रहा है, तो आप इसको 2 और इसको -2 कह सकते हो क्या? तभी तो 2 गुणा -2 करूंगा 4 बनेगा, -4 बनेगा। दोस्तों इससे तुम्हें समझ में आ गया कि x का मतलब 1 है और y का मतलब -1 है। x की पावर y यानी 1 की पावर -1 प्लस -1 की पावर 1, ये बनेगा 1 - 1, 0 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। बच्चों की गलती नहीं है, टीचर ये मिसगाइड करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या बताओ? 0 मान लो। a/3 का मतलब -1 है, a का मतलब आएगा -3, a³ का मतलब कर लो -27, 27 0। ये तो ऑप्शन में 1 भी है, फिर 0 भी है, फिर क्या करेंगे?
ऑप्शन में 1 भी है और 0 भी है, तो क्या करेंगे है? आ जाओ दोस्तों, ये 25 नंबर तक की बातें हो गई डन। दो कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, इनको मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं कि अगर कभी x प्लस 1/x का मतलब √3 है ना, तो आपको सवाल को घुमा फिरा के x की पावर 6 में लेकर आना है और x की पावर 6 का मान -1 होता है। और अगर कभी x प्लस 1/x का मतलब 2 है तो x का मतलब 1 पुट करना है, और x प्लस 1/x का मतलब -2 है तो x का मतलब -1 पुट करना है। उम्मीद करता हूं सारे बालक ये काम तो कर ही पाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों आते हैं एक नए कंसेप्ट पे, एक नई बात पे, एक नए विचार पे। ये जो मेरा पहला कंसेप्ट है, जिसको गौर से सुनिएगा, जिसका नाम है x प्लस 1/x का मतलब अगर आपको 1 दे दिया जाए, ये आपको सवाल मिलेंगे दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर पे जाइएगा, आपको ये वाले सवाल मिलेंगे पक्का। अगर कभी x प्लस 1/x का मतलब 1 होना, तो दोस्तों x क्यूब का मतलब -1 होता है। ये इस बात का कंक्लूजन होता है। अगर ये कभी ऐसा हो तो x क्यूब का मतलब क्या होता है? -1। और आपने कहा सर कैसे? तो कैसे के ध्यान दीजिएगा, मैं ये बात आपको साबित करके सिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। मैं अगर एलसीएम लूंगा तो x² प्लस 1 बराबर x बनेगा। जी हाँ, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। आपने कहा जी हाँ। दोस्तों आपको एक बात पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, होता है ना बच्चों। तो जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये देखो ऐसा दिख रहा है तुम्हें, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर, ये रहा माइनस ab, दिख रहा है क्या? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab। तो मैं क्या करता हूं, इसके बाहर ना x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दोनों साइड में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इधर तो 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई कि अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का होल क्यूब बन गया, और ये चीज मैं लिख सकता हूं x का क्यूब मतलब -1 है। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर x क्यूब का मतलब -1 है ना, तो गलती से तुम ये मत करना कि x का मतलब -1 है। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई साहब, मैं x का मतलब -1 नहीं बता रहा हूं, मैं x क्यूब का मतलब -1 बता रहा हूं। ये बात हमने एक दिन पहले आपको बताई थी ना, कि मैंने जो एक्स्ट्रा ये बाहर मल्टीप्लाई किया है, उससे मैंने मान जनरेट किया। दोस्तों आप इसमें इतना ही समझना, x क्यूब का मतलब -1 है, x क्यूब का मतलब -1 है, इसको x का मतलब -1 बोल दीजिएगा। अगर तुमने x -1 बोल दिया, देखो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएगी बेटा, ये वाली बात एक साथ बन ही नहीं पाएगी। तो आपको समझना है कि x क्यूब का मतलब क्या होता है? -1। प्रूव करके बताया बेटा, समझ में आया तुम्हें? ठीक है दोस्तों, फिर भी आपने कहा कि सर एक बार थोड़ा तरीके से और बता दो, तो आप समझो, मैं ये बात आपके सामने एक बार फिर साबित कर रहा हूं। x प्लस 1/x का मतलब कितना है दोस्तों? x प्लस 1/x का मतलब है 1। ठीक है, आप एक बार कीजिएगा तरीके को बढ़िया करने के लिए, दोनों तरफ में क्यूब कर लीजिए, दोनों तरफ में क्यूब। क्या बनेगा गौर करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऐसा ही बनेगा, और a प्लस b बराबर 1। हाँ सर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3 बनेगा दोस्तों, बराबर 1 बनेगा क्या? भैया देखो, ये x से x कट जाएगा और इसका मान 1 होता है, 3 ही बनेगा। तो इसका मतलब हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मतलब आ गया -2। दोस्तों मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि x और 1/x का जोड़ अगर -2 होता है ना, तो x की वैल्यू -1 निकल कर आती है। तो इस वाले कंसेप्ट से x क्यूब -1 आ गया। ऐसे भी साबित कर सकते हैं, ऐसे भी साबित कर सकते हो ना। इसी बात को मैं आपके सामने एक बार और एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूं, तरीके इतने बता दूंगा तुम पेपर में कभी भूल ही नहीं पाओगे भाई साहब। इस चीज को लिखा जा सकता है x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। क्या बेटा लिख सकते हैं ना? ये होता है वेरिएबल मल्टीप्लाइंग मेथड। दोस्तों एक काम करो, पूरे सवाल को x से मल्टीप्लाई कर लो, पूरे क्वेश्चन को x से मल्टीप्लाई कर लो। क्या बनेगा? x³ माइनस x² प्लस x बराबर 0 बनेगा क्या? पूरे सवाल को x से मल्टीप्लाई किया। दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ लो, देखो इनको जोड़ोगे, देख पा रहे हो, ये माइनस का x² है, ये प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का कट जाएगा, बचा क्या? x³ प्लस 1 बराबर 0। तो x³ का मतलब क्या बन गया? -1।
कंक्लूजन मैंने आपको 3 बार साबित करके बता दिया, 3 अलग अलग प्रकार से लिखकर बता दिया। दोस्तों मुद्दे की बात आपको यह समझनी है कि x प्लस 1/x का मतलब अगर 1 है तो x क्यूब का मतलब -1 पुट करना है, x क्यूब का मतलब -1 पुट करना है। क्या समझ में आया सब बच्चों को? ये मत करना कि मैं 10 सवाल करवा दूं बाद में बोलो कि कैसे हुआ था ना बेटा, ऐसा दिल तोड़िएगा मत आप। दोस्तों अगर मैं इसी चीज को थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूं, x माइनस 1 बटा सॉरी x प्लस ही करो, x प्लस 1/x का मतलब -1 है, -1, तो अब की बार x क्यूब का मतलब 1 बनना चाहिए। क्या देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हमने सारा कंसेप्ट आपको देखकर बता दिया, सारा पॉइंट बेटा आपको सोच समझ के बता दिया। जैसे इसको आपने 3 बार साबित किया था ना, उसी प्रकार 3 बार ये भी साबित कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे साबित करके बताऊंगे, समझ लोगे। भैया जिनके पास लैग चल रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो, समझ लोगे। x प्लस 1/x का मतलब 1, x प्लस 1/x का मतलब -1। दोनों को आप अलग अलग चेक कीजिए, तो ऊपर वाले में x क्यूब का मतलब बनेगा -1 और इसमें x क्यूब का मतलब बनेगा 1। कैसे? वो आपने 3 प्रकार से साबित कर लिया, 3 प्रकार से चेक कर लिया। एग्जाम में इसको आप चिपका पाओगे, एग्जाम में इसको वेरीफाई करवा पाओगे। भैया ये ब्लर बहुत है, आपकी फोटो सही नहीं है इसका, ही मेरे भाई दोबारा भेज देना एक बार। सुनो, अच्छा मेरी बात समझना एक बार ध्यान से, मैंने जो अभी बताया था आपको। दोस्तों x प्लस 1/x का मतलब 1 है, तो x की पावर 3 का मतलब -1 होता है क्या? अरे बोलो बोलो। मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि x की पावर 3 प्लस 1 बराबर 0 बोल सकता हूं ना। दोस्तों इसे 1 को मैं अपनी मर्जी से x की पावर 0 कह सकता हूं ना भाई। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो मान तो उसका 1 ही, यानी इस वाले केस में पावर 3 का डिफरेंस होने पर मान 0 बन जाता है। पावर में 3 का डिफरेंस होने पर मान 0 बन जाता है दोस्तों। तो इन दोनों से मान 0 बन जाएगा, इन दोनों से मान 0 बन जाएगा क्या? अगर आप इस टॉपिक के कंसेप्ट सीख लेते हैं फिर सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि जब बालक कंसेप्ट नहीं सीखता और डायरेक्ट सवाल करने के लिए कूद पड़ता है, फिर वो कहता है कि सर अलजेब्रा तो बहुत टफ है, होता ही नहीं। जब मैं कहता हूं भैया कंसेप्ट पढ़ लोगे तो इन चीजों से आपको बड़ी मोहब्बत हो जाएगी, फिर कभी आपको डाउट नहीं आ सकता। आ जाओ, देखो मैं जानता हूं 3 के अंतर पे 0 बन जाएगा, 41 और 38 पे 0, 21 और 18 पे 0, 15 और 12 पे 0, 9 और 6 पे 0 और 3 और 1 पे 0। तो जब भी कभी इतना बड़ा सवाल बने तो समझ लीजिएगा ये टफ सवाल नहीं है, ये सवाल इजी है। बस आपको पता होना चाहिए नियम क्या है, आपको पता होना चाहिए रूल क्या है। अब आपने कहा सर पावर 3 के गैप में तो है ही नहीं, क्या करें? तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। देखो ये आप अपने दिमाग में अब करना, मेरे को लिखने की नौबत ना पड़े। बेटा x की पावर 3 की पावर 17 है क्या? तो -1 की पावर 17 करूंगा, माइनस का 1 बनेगा क्या? अरे समझ लोगे ना भाई, x की पावर 3 की पावर 17, x की पावर 3 का मान -1, -1 की पावर 17 का मतलब -1। दोस्तों -1 की पावर 15 बार -1 बनाओगे 36 का दोस्तों मतलब क्या बनेगा? 12 बनेगा प्लस 1। 30 का मतलब तो 3 की पावर बनेगी 10 बार प्लस 1 आएगा, 3 की पावर 8 बार आएगी प्लस 1 आएगा, 3 की पावर 7 बार आएगी -1 आएगा, 3 की पावर 5 बार आएगी -1 बार आएगा, -1 है और ये +5 है। दोस्तों ये आपका सवाल है, ये दोनों प्लस माइनस काट लीजिए, 1 प्लस माइनस काट लीजिए, उत्तर 3 बनना चाहिए। कंक्लूजन समझ रहे हैं? कंक्लूजन x की पावर 3 का मतलब -1 है, x की पावर 3 का मतलब -1 है। कितना आंसर आएगा? 2 आएगा क्या इसका आंसर? बच्चे कह रहे थे 2 आंसर आएगा। सेकंडों में ज्ञात कर लिया, सेकंडों में पेन उठाने का भी पाप नहीं किया। सत्यम कुमार का उत्तर 2 नहीं आ रहा, बाकी सारी दुनिया का आ रहा है। ये कह रहा है ना, कभी कह रहा है क्यों आ, कभी कह रहा है ना। हिल गया भाई क्या? x की पावर 3 की पावर 6
1/x की पावर 3 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, 1 और 1 2 बनेगा। ऐसे करके बताऊं भैया, इतनी फुर्सत थोड़ी है अपने पास। क्या दोस्तों इस सवाल को आप तुरंत कर पाएंगे? तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत? हाँ, 3 की पावर 4, 12 पावर अलग निकाल दो भाई साहब। 12 पावर निकाल दोगे तो x प्लस 1/x बनेगा, उत्तर 1 बन जाएगा। अरे भाई, प्रैक्टिस में कोई कमी तो नहीं है? आप में से बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी अलजेब्रा अनअकैडमी पर ही कहीं और पढ़ रखा है? पढ़ा आपने, जहां भी पढ़ा बेटा, जिन भी एजुकेटर से पढ़ा, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, क्वेश्चंस को आप लोग अब कर पा रहे हैं ना? आपसे सवाल तो बन रहे होंगे, और मैं आपको केवल इजी इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं बेटा, हम आपको सवाल सारे करवा रहे हैं, अच्छे बुरे ये वो सब बातें, सब क्वेश्चन जो भी लेवल बन सकता है वो पूरा ही करवा रहे हैं, पूरा आपको बेटा। भैया भूलने वाला काम थोड़ी होता है। देखते ही बोलो इस सवाल का उत्तर -1 आएगा। देखते ही बोलो इस सवाल का उत्तर -1 आएगा। इतनी फास्ट कर पाओगे भैया, क्योंकि -1 की पावर आएगा, वो आएगा 33। हाँ स्काई, सही है भाई, तुम ले रहे हो मजे, सही में है। अरे 2 नहीं बनेगा नालायक, इसमें -1 बनेगा उत्तर। -1 बनेगा, 34 3 का मल्टीपल थोड़ी है। x/2 प्लस 2/x का मतलब 1 है। तो क्या आप जानते हैं x/2 की अगर मैं क्यूब करूंगा, क्यूब, इसका मतलब -1 बनेगा। दोस्तों x के क्यूब का मतलब हो गया -8, तो -8 प्लस 8 का मतलब हो गया 0। बोलो बेटा, उसे आप करते रहिएगा, उसे वहां करते रहिएगा। यूट्यूब की क्लास का सिस्टम अलग होता है, आप वो प्लस पे पूरा पढ़िए, शानदार पढ़िए बेटा, पूरा गजब पढ़ाया मैंने बहुत बढ़िया से, उसे पूरे को रिकॉल कीजिएगा। चलो भाई, तो पहले बच्चों इस शीट में ना ये जो सवाल दिख रहे हैं आपको, x प्लस 1/x प्लस 1 वाले, ये 1 1 -1 वाले सवाल आ गए। तो ये शीट बच्चों कल की क्लास से पहले पहले पूरी कर लोगे क्या? ज्यादा नहीं है, 50 सवाल ही हैं दोस्तों, 50 सवाल है, ये कल की क्लास से पहले पहले करके लाइएगा। मैंने आपको लगभग सवाल करवा दिए हैं, फिर भी कोई बीच में चिन्ह में सवाल बच जाए, थोड़ी बहुत बात रह जाए दोस्तों, उसको आप जरूर रिपीट कीजिए, और अगली क्लास से मिलते हैं। आज दोस्तों इतना ही कर्म कीजिए, 12 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, टेक केयर।